ठक ठक ठक, दरवाजा खोल बाहर के लिंड। मैंने कहा भैया आप गलत एड्रेस पर आ गए हो। उन्होंने दरवाजे पर एक लात मारी जिससे वो ऐसे खुल गया जैसे कभी बंद ही ना था। नाम बदनाम कहता है तो बेटा वो तू है, तू तो गया चूती है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे खेल की बुराई करे और उसे देखने वालों के साथ बकवासबाजी करे। धिरकित ताना कहता है सरकार वो कमेंट्स तो बस एक भद्दा सा मजाक थी, भूल जाओ ना आप उस बात को जैसे वो कभी हुई ही नहीं थी, माफ कर दो यार। नाम बदनाम कहता है साले बहुत टिक 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 उंगलियां चलती है ना तेरी, अब तेरे गंदे से सड़े हुए हाथों को सबक सीखना ही पड़ेगा। वो कहता है रे 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 यार प्लीज मेरे हाथों को कुछ मत करो, मुझे इनसे बहुत प्यार है। उल्टे हाथ से मैं फोन पकड़ता हूँ और उल्टे हाथ से चरखा चलाता हूँ, समझा करो यार। नाम बदनाम कहता है डर मत मेरी जान, डर मत, मैं ठाकुर नहीं हूँ जो तेरे हाथ काट के तुझे टुंडा बना दूं, क्योंकि मैंने तेरे लिए कुछ खास सोच रखा है। जिसमें नाम बदनाम की चमची उसे बेहोशी का डांट मारकर लंबा लौटा देती है। आगे जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने हाथों में चिपकी हुई दो गन देखता है जो नट बोल्ट की सहायता से इस कदर कसी गई थी कि उन्हें खोलने में साले अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाएं। धिरकित ताना हेल्प के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करता है पर बात बनती नजर नहीं आ रही थी। अब उसको अस्थमा की बीमारी थी, उसे पंप चाहिए था जिसको वो जैसे तैसे करके अपने मुंह में लगाता है और दबाने से पहले 100 बार सोचता है कि कहीं साला घोड़ा ना दब जाए। जिसके बाद वो अपना फोन उठाता है और उसे अपनी नाक से अनलॉक करता है, जिसमें उसके पास शमशान वालों का मैसेज आया हुआ था कि तुझे निक्स फ्यूरी के साथ लड़ना है, तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तू हारा मरा, शहर छोड़ने की कोशिश की मरा, अगर तू जीतता है तो हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। पर लगता नहीं कि वो जीत पाएगा क्योंकि निक्स फ्यूरी शमशान वाले खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी थी जो 40-40, 50-50 बंदों को अकेले ही सुलटा देती थी और अपने धिरकित ताना ने साली कीबोर्ड पर बैठी मक्खी के अलावा आज तक कुछ नहीं मारा था। यहाँ निक्स नाम बदनाम से कहती है हमारी डील का क्या हुआ, मुझे ये खेल छोड़कर निकलना है। वो कहता है ये लास्ट फाइट और फिर तू चली जाना जिसमें तुझे धिरकित ताना को सुलटाना है। अब उसे पता नहीं था कि ये भोफड़ी का धिरकित ताना कौन है, तो वो उसका पता लगाने भेस बदलकर पुलिस थाने पहुंचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो एक शरीफ बंदा है। यहाँ अपने खिलाड़ी को जोर की सुसु लगी थी तो वो एक बार टॉयलेट सीट को देखता है और फिर अपनी बंदूक को देखता है, जिसके बाद वो कपकपाते हाथों से झाटों में से अपनी लुल्ली निकालकर धीरे धीरे मूतने लगता है कि कहीं हड़बड़ाहट में घोड़ा दबा तो बच्चा पैदा करने की मशीन गई। जिसके बाद वो अपने फोन को मुंह से उठाकर जैसे ही अपनी पॉकेट में डालकर बाहर निकलता है तो सामने उसे निक्स फ्यूरी दिखाई देती है जो सीधा उस पर आओ देखती है न ताओ गोलियां दागने लगती है, जिससे छुपने के लिए वो एक कोना पकड़ लेता है और कहता है देख मेरा शमशान घाट वाले खेल से कोई लेना देना नहीं है, अरे मैं तो कोई फाइटर भी नहीं हूँ, उन चूतियों ने मुझे बेहोश किया और मेरे हाथों में बंदूकें ड्रिल कर दी, प्लीज मेरी माँ मुझे बख्श दे। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि उसे तो अपना टारगेट खत्म करके आजादी चाहिए थी, जिससे बचने के लिए धिरकित ताना पिछले रास्ते से भागता है। भागता तो क्या गिरता है, जो अपने सामने साक्षात यमराज को देखकर अपनी मौत के बाद का कार्यक्रम सोच रहा था। आया सपने के मां सपना, भोले आखिर चोट मार गया, वे जो कदे बुलाए नहीं आए, अब साला हर कोई देखने न आवे था, किसी ने खोले मेरे होठ तो कोई झूठ मूठ में पानी पियावे था, आवे थी ट्रैक्टर की आवाज जने कोई मोल की खरीद के लाकड़ी लावे था घनी गहरी नींदा में भोले, मेरा पिताजी भी मैंने पकड़ पकड़ के जगावे था, फिर लगी जगान दादी, बोली अभी तो मेरा पोता और सोवेगा, मारे थी मेरी माँ किलकारी आंगन के माँ, फूक मन्ना दियो मेरे चांदना इसका घना दर्द होवेगा, फिर पड़गा शरीर ठंडा ना निकलन का सोच था, टपकू था घी के माँ किमी लाकड़ियों का बोझ था घंटे भर का सांग करके रसम सारे मुंह मोड़ गए, किमी ठाके न मेरी निशानी राख के मैं तड़पता छोड़ गए, तू भी ऊपर बैठा बैठा हंस है, मान ली की तेरी दुनिया में तेरा ही हाथ का होवेगा, पर कहता धर के देख पाओ इस काला कलयुग में भोला तू भी घुट घुट कर होवेगा। पर फिलहाल धिरकित ताना जिंदा था, इसीलिए वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है और पुलिस वालों के सामने जाकर कहता है मेरी मदद करो, जो उसके हाथों में गन देखकर उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं, जिनको वो अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश करता है, पर जब वो नहीं समझते तो उसे भागना पड़ता है। जिस भागा दौड़ी में उसकी सांस फूल जाती है तो उसे याद आता है कि वो अपना पंप तो घर ही भूल आया। यहाँ निक्स फ्यूरी उसे अपने फोन से ट्रैक कर रही थी जो भागता भागता एक मैदान में पहुंचता है, जहाँ उसे यहाँ अपनी ये सतरंगी बालों वाली एक्स गर्लफ्रेंड दिखती है, जिसकी कार में वो बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस जाता है और कहता है भाड़ की लोड़ी फटाफट भगा, भाड़ की लोड़ी जल्दी भगा, क्योंकि सामने से निक्स उसे आरपीजी से उड़ाने वाली थी, पर किस्मत अच्छी होने की वजह से उसे निशाना नहीं मिल पाता। अब उसकी फटकर 464 हुई पड़ी थी तो वो अच्छे से झूठ भी नहीं बोल पाता, जिस पर उसकी गंडवी गर्लफ्रेंड एक ही झटके में कार से उतरकर वहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से अब धिरकित ताना के पास उसका कहने के लिए कोई नहीं था, तो वो एक डस्टबिन में जाकर छुप जाता है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि ड्रोन से उस पर नजर रखी जा रही है और 70 लाख से ज्यादा लोग उसे लाइव देख रहे हैं। यहाँ गंडी गर्लफ्रेंड थाने पहुंचती है जो अपने एक्स लवर के लिए मदद मांगने आई थी, पर उन पुलिस वालों को धिरकित ताना की कुछ नहीं पड़ी थी, उन्हें तो सिर्फ निक्स फ्यूरी चाहिए थी, क्योंकि वो अब तक सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मार चुकी है। वहाँ अपना बेचारा इस झंड जिंदगी से परेशान हो चुका था, जो डस्टबिन से कुछ कपड़े निकालकर जब उन्हें पहनने की कोशिश करता है तो पहन नहीं पाता। तभी उसे वहाँ एक भिखारी दिखता है जो उससे कहता है आजा मेरे मुन्ने में पहना देता हूँ तुझे कपड़े, जिसको कपड़े पहनाने के बाद वो उसे एक हॉट डॉग खाने के लिए देता है, क्योंकि धिरकित ताना को बहुत जोर की भूख लगी थी। पूछता है क्या तू मुझे अपने हाथों से खिला सकता है? भिखारी कहता है अबे लवड़े पागल है क्या, मैंने तेरे को अभी अभी कपड़े पहनाए, अब तू बोल रहा है मुझे खाना खिला, थोड़ी देर बाद बोलेगा पिछवाड़ा भी साफ कर दे। जिस पर ना चाहते हुए वो अपनी बंदूक से हॉट डॉग उठाकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिपट जाता है, जिसको वो काफी सारी कोशिशों के बाद आखिरकार उठाकर खा ही लेता है। आगे वो अपने ऑफिस जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे ट्रैक किया जा रहा है, जिस पर वो अपने दोस्त से कहता है मेरे फोन को स्कैन कर और पता लगा कि कोई मुझे ट्रैक कर रहा है या नहीं, जिसमें जैसे ही वो उसके फोन को कनेक्ट करता है उसे एक ही झटके में ट्रैकर मिल जाता है। पूछता है क्या मैं इस ट्रैकर को परमानेंटली हटा दूं या ऑन ऑफ करने का फीचर डाल दूं? धिरकित ताना कहता है हटा मत ऑन ऑफ करने का फीचर डाल दे। इतने में उसका आकड़ू सड़ू बॉस वहाँ आता है जो उसको धमका रहा था कि साले 4 बज रहे हैं, अब आया है तू ऑफिस और ये क्या भिखारियों जैसा रोल बना रखा है, तेरे बाप की कंपनी नहीं है ये समझा। अब धिरकित ताना की बुद्धि सुबह से ही सटकी पड़ी थी तो वो अपनी पॉकेट से हाथ निकालता है, जिन्हें देखकर बॉस की टट्टी पैंट में निकलने ही वाली थी। कहता है भीषड़ी के जब से मैं यहाँ काम करने लगा हूँ तब से तूने मेरी घीड़ में बम्बू करके तंबू लगा रखा है, ऊपर से तू मेरी गर्लफ्रेंड पर भी डोरे डालता था, अब बता क्या बोलता है तू, ठोक दूं क्या? इतने में निक्स वहाँ पहुंच
पहुंच जाती है, जो उसके बॉस का तबला फाड़कर ऑफिस में धड़ाधड़ अंधाधुन गोलियां चलाने लगती है, जैसे कि उसे गोलियां गेहूं के दाम में मिली हो। धिरकित उस पर गोली चलाता है, पर उसका निशाना इतना घटिया था कि उसकी गोलियां छत पर जाकर लगती है। आगे जैसे तैसे करके वो अपना फोन लेकर वहां से भाग खड़ा होता है और एक अजीब सी गंदी सी जगह पहुंचता है, जहां फिर से वही निशाना खराब होने की वजह से वो एक सिलेंडर को उड़ा देता है, जिसके धमाके से निक्स फ्यूरी, जो खतरनाक गुंडी बनकर दिखाती थी, भयंकर वाली डर जाती है, क्योंकि बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ था। धिरकित चाहता तो उसे ठोक सकता था, पर वो उसे बिना ठोके ही वहां से निकल लेता है। आगे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास वीडियो कॉल करके कहता है, मैंने तुझे गुड बाय बोलने के लिए कॉल की है, क्योंकि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन तभी नाम बदनाम उसे किडनैप कर लेता है। कहता है, तेरे पास अब सिर्फ 6 घंटे बचे हैं, निक्स को मार या खुद मर जा, वरना तेरी गर्लफ्रेंड तो गई तेल लेने। जिस पर वो एक जंक यार्ड में जाके अपने फोन का ट्रैकर ऑन कर देता है। फिर वो पुलिस वालों को फोन करके कहता है, अगर तुम्हें निक्स फ्यूरी चाहिए तो 10 मिनट में यहाँ आ जाओ, क्योंकि वो भी यहाँ आने वाली है। आगे वो अपने फोन को रखकर जब वहाँ से जाने लगता है, तब उसका सामना 2 गैंग से होता है, जो यहाँ नशीले पदार्थों की डील करने आए थे। अब इससे पहले कि वो उसे ठोकते, निक्स वहाँ पहुंच जाती है, जो अपनी मशीन गन से सबको भून डालती है, क्योंकि उसे ही धिरकित ताना को मारना था, वरना उसे आजादी नहीं मिल पाती। जिस मुठभेड़ का फायदा उठाकर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तब तक पुलिस वाले वहाँ पहुंच चुके थे, जो उसे अपनी बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं, जिनको वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक शरीफ बंदा हूँ, कीबोर्ड चलाने वाला। लेकिन दोनों ऑफिसर में से कोई भी उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि इस ऑफिसर की तो निक्स फ्यूरी बेटी थी। दरअसल आज से 16 साल पहले इसने नाम बदनाम को पकड़ लिया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने इसकी पूरी फैमिली को कार में बैठाकर बम से उड़ा दिया था, जिसमें से वो और उसकी बेटी निक्स ही बच पाई थी। जिसकी वजह से धिरकित ताना समझ जाता है कि यही वो कारण है जिसकी वजह से निक्स उस धमाके को देखकर भयंकर वाली डर गई थी। तभी दूसरा पुलिस वाला निक्स के बाप को उड़ा देता है, क्योंकि वो नाम बदनाम का खबरी था, जो उसको गाड़ी से बाहर निकालकर वहां से चला जाता है। धिरकित ताना मरने वाले पुलिस वाले की पॉकेट से अपना फोन निकालकर वहां से निकल लेता है और एक सुनसान जगह जाकर फिर से अपना ट्रैकर ऑन कर देता है। जहां जब निक्स फ्यूरी आती है तो वो उसको पटाने की, समझाने की कोशिश करता है कि हमें नाम बदनाम को पेलना होगा, वरना हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और ये दुनिया असुरक्षित हो जाएगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसकी छाती में पहिया पीतल उतार देती है, जिससे वो वहीं लंबा लौट जाता है और निक्स फ्यूरी ये खेल जीत जाती है। पर जो भी लोग ये खेल देख रहे थे, उन्हें धिरकित ताना की मौत से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब तक सिर्फ वो अकेला ही था जिसने उनको सबसे ज्यादा मजा दिलाया था, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह। एक्स गर्लफ्रेंड ये देखकर रोने लगती है और कुछ लोग उसे काले कट्टे में पैक करके वहां से उठा ले जाते हैं। जो जब उसका दाह संस्कार करने ही वाले थे, तभी वो उठ खड़ा होता है और उन दोनों को टपकाकर नाम बदनाम को टपकाने निकल पड़ता है। इतने में निक्स फ्यूरी भी वहां आ जाती है, जिससे वो कहता है, कमीनी मैंने तेरे से क्या कहा था कि सिर्फ एक गोली मारी हो, तूने 6 गोली दाग दी, कम से कम मेरी 4-5 पसलियां टूट गई होंगी, जानती भी है तू कितना दर्द हो रहा है मुझे। दरअसल इन दोनों का गठबंधन उस समय हुआ था जब धिरकित ताना ने अपना ट्रैकर फिर से ऑन किया था, जिसको मारने जब निक्स वहां आई थी तो उसने उसको बता दिया था कि तेरी फैमिली को और तेरे बाप को नाम बदनाम ने मारा है। जो सच्चाई जानकर उसको गुस्सा आ जाता है, तो उसे अब अपने परिवार का बदला लेना था, इसीलिए वो धिरकित ताना को नहीं ठोकती और उसे एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाती है, ताकि सबको ये लगे कि धिरकित ताना निकल लिया और वो आसानी से नाम बदनाम के अड्डे पर पहुंच जाएं। यहाँ अब तक दोनों ने मिलकर मारधाड़ शुरू कर दी थी, कत्लेआम इस कदर चल रहा था जैसे इंसानों की कोई वैल्यू ही ना हो। अब इस हमले में निक्स फ्यूरी मर चुकी थी, इसीलिए धिरकित ताना को अकेले ही अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने जाना था, जिसको नाम बदनाम किडनैप करके हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था। कहता है, साले तू कीड़ा मकोड़ा था, आज देख तुझे करोड़ लोग से भी ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, मेरे बिना तू कुछ नहीं था, मैंने तुझे बनाया है और तू मुझे ही मारने चला आया। धिरकित ताना कहता है, भाड़ में जा कुतिया के बच्चे, तूने सिर्फ मेरे हाथ खराब किए और मुझे गुनहगार बना दिया। जो बोलकर वो अपनी बंदूक की आखिरी बची गोली दागता है, लेकिन साले का निशाना इतना खराब था कि गोली उससे 7 गज की दूरी पर जाकर लगती है। आगे अब बारी थी नाम बदनाम की, जो एक के बाद एक उस पर 3-4 गोलियां दाग देता है, लेकिन वो नहीं रुकता और उसे धक्का मार के छत से नीचे लटका देता है। कहता है, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, मेरे जैसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। धिरकित ताना कहता है, पहले तू तो निकल, बाकी लोगों को भी मैं देख लूंगा, और उसे नीचे गिरा देता है और हमसे कहता है, तुम लोगों को लग रहा होगा कि मेरी सतरंगी गर्लफ्रेंड मुझे दौड़कर गले से लगाएगी, हॉस्पिटल ले जाएगी, सुबह से शाम तक मेरे ठीक होने का इंतजार करेगी, क्योंकि मैंने उसकी जान जो बचाई है। पर ना 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 ना, कुतिया मेरी ऐसी हालत देखकर मुझसे डरी हुई थी, मुझसे दूर भाग रही थी। कुछ महीनों बाद मैं टकाटक मस्त वाला ठीक हो गया था, पर जैसा कि नाम बदनाम ने कहा था, शमशान घाट वाला खेल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो पूरी दुनिया में फैल गया था, जिसका मतलब ये था कि मेरे पास करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि किसी को तो उन्हें रोकना ही